नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की किस्सा गोई में अपराध की घटना शुरू करने के पहले आज के इस पवित्र दिन पर मैं किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों को आज की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी होली शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें। आप सभी लोग होली को बहुत ही उल्लास से और खुशी से मनाएं। अबीर गुलाल का प्रयोग करें, एक दूसरे को गुझिया खाएं भी और खिलाएं भी, और सेफ होली खेलें। आप जानते हैं कि कलर्स का इस्तेमाल, कलर्स में जो केमिकल्स होते हैं बच्चों के लिए वो बहुत हानिकारक होते हैं। उनका ऐसा प्रयोग न करें जो आपको हानि पहुंचाए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे जो हर्बल कलर्स हैं उनका इस्तेमाल करें। इधर उधर की चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपका या आप जिस पर इन रंगों का प्रयोग कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। लेकिन कोई कमी न रखें, पूरे हर्ष उल्लास से इसको मनाएं। रंग लगाएं, अबीर लगाएं, गुलाल लगाएं, खूब गुझिया पापड़ ये सब हर घर में बनता है और उसका सेवन करें। और सभी लोग इस पर्व में, साल में एक बार आती है होली आपकी, और होली को जैसे होली की तरह मनाया जाए। होली का हुड़दंग भी बहुत प्रसिद्ध है। हुड़दंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के स्वास्थ्य को नुकसान हो। एक साथ लोग मनाते हैं, भीड़ में मनाते हैं, भीड़ में अबीर गुलाल उड़ाते हैं, पानी खूब ढेर सारा बहाते हैं। तो ये सब आप करें, लेकिन स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। स्वास्थ्य के प्रति जरा सा भी लापरवाही न करें। आशा है आप सबकी होली बहुत शुभ, मंगलमय और स्वास्थ्यपरक होगी। आज प्रदेश है आज का हरियाणा, जिला है गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे। बात 26 जनवरी 2026 की है, यानी आज की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। थाना है राजेंद्र पार्क और जय विहार कॉलोनी से जीशान, जो वहाँ रह के अपना काम करता था, उसके दोस्त सुहैब के पिता अकबर और दो चार परिचित लोग थाने पर पहुँचे। और वहाँ पर जीशान ने ये बताया कि 25 तारीख को, 25 जनवरी को सुहैब को दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में जाकर काम करना था। मैंने उसको अपने घर से एक ऑटो में बस स्टैंड तक छोड़ दिया था। उसके बाद से उसका न तो फ़ोन चल रहा है, न ही उसका कोई अता पता है। अकबर यानी सुहैब के पिता के साथ वो जितनी संभावित जगहें हैं उन सब जगहों पर आया गया। पुलिस ने भी गुमशुदगी लिखवाई गई, सारी जानकारी पुलिस ने वहाँ जीशान से प्राप्त की। जीशान ने बताया कि हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, दुबई में एक साथ हम लोगों ने काम किया है, अब हम लोग वापस आ गए हैं। मैं गुरुग्राम में काम कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरा दोस्त सुहैब भी गुरुग्राम में ही हमारे साथ काम करे। मैं उसको उसके गांव लेने गया था, वो मेरे साथ आया भी था, लेकिन बातचीत के दरमियान उसको एक काम मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में मिल गया और 25 की दोपहर बाद उसने मुझसे मुस्तफ़ाबाद जाने के लिए कहा। मैंने उसे एक ऑटो से बस स्टैंड पर छोड़ा। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। खैर, पुलिस ने सुहैब के फादर अकबर और उनके साथ जो उसके परिजन आए थे उन सब से बातचीत की और सब ने बातचीत करके ये बताया कि दुबई से लौटने के बाद ये गांव आया था हमारे उत्तर प्रदेश के हाथरस में, या बागपत के रहने वाले हैं ये लोग। दोनों दोस्त हैं और दोनों ही एक साथ काम करते थे। तो जीशान दिल्ली से आया और उसने सुहैब से कहा कि चलो हम लोग एक साथ काम करेंगे, तुम्हारे लिए हमने गुड़गांव में एक नौकरी तलाश की है। और ये कह के वो गांव से उनको ले आया था। ये लोग अमरोहा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के चुचैला गांव के रहने वाले थे दोनों। तो गुरुग्राम से ये गया था वहाँ अमरोहा, और अमरोहा से उसे शुएब को ले आया था, ऐसा परिजनों ने बताया।
परिजनों से बातचीत से ये पता लगा पुलिस को कि जो कुछ भी जानकारी है शुएब के बारे में, वो जानकारी जीशान को ही है। खैर, तमाम तलाश करने के बाद पुलिस ने जीशान से बातचीत करनी शुरू की। अलग अलग लोगों ने कई बार बात की और ये नोटिस किया कि जीशान की बातों में बड़ा कंट्रडिक्शन है। कभी वो कहता है कि वो उसको टैक्सी स्टैंड पर, एक ऑटो रिक्शा पर उसको छोड़ दिया था, वो बस स्टैंड चला गया। कभी वो कहता था कि उसको लेके बस स्टैंड तक गया था, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि उसको किस बस पर और बस के जो टर्मिनल होते हैं किस टर्मिनल से उसे छोड़ा है दिल्ली के मुस्तफाबाद जाने के लिए। पुलिस को उसकी बातचीत पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। शक होने पर फिर कड़ाई से, तेजी से और विशिष्ट श्रेणी की जो पूछताछ होती है उससे पूछताछ जब शुरू की गई तो फिर वो टूट गया और उसने बताया कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। उसने ये बताया कि करीब 2 साल पहले उसे पता चला कि उसका सबसे अच्छा दोस्त सुहैब उसकी अपनी बहन को उसने प्रेम जाल में फांस लिया है। ये कहीं और से नहीं पता लगा, दुबई में जब दोनों एक साथ काम करते थे तो उसने सुहैब के मोबाइल पर अपनी बहन की न्यूड फोटोग्राफ देख ली। सुहैब से कुछ पूछने से अच्छा उसने पहले कोशिश की कि वहीं उसकी हत्या कर दें, लेकिन बाद में दुबई के कड़े कानूनों के डर से उसने वहाँ कुछ नहीं किया और इंतज़ार किया 2 साल तक। जब दोनों वहाँ से चले आए, जीशान भी चला आया और सुहैब भी चला आया, तो जीशान पहले आकर उसने गुड़गांव में उसे एक सैलून में काम मिल गया। उस सैलून में काम करने लगा। 1-2 महीने काम करने के बाद वो अमरोहा के अपने गांव गया। उसे पता लगा कि सुहैब अभी गांव में ही रह रहा है। वहाँ गया, उसके यहाँ रुका और उससे कहा, क्योंकि पूरा परिवार सुहैब का ये जानता था कि सबसे अच्छा दोस्त उसका जीशान ही है और गांव वाले भी जानते थे। रात में रुका, वहीं खाना खाया, वहीं बातचीत की और उससे कहा कि मेरे साथ चलो, हम लोग वहीं पर गुरुग्राम में ही अपना काम करेंगे और काम भर का हम लोगों को पैसा वहाँ मिल जाएगा और दुबई जाने की ज़रूरत अब नहीं लगती है। खैर, उसकी बातों में आकर सुहैब अगले दिन सवेरे उसके यहाँ आ गया। 24 तारीख को जीशान उसके यहाँ आ गया और गुरुग्राम में उसके रूम पर ही, यानी जीशान के रूम पर ही रुका रहा। फिर उसके दिमाग में वो 2 साल से चल ही रहा था कि इसको कैसे मारा जाए, क्योंकि इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया है। इसी बीच में जब वो गांव गया था तो उसने बात ही बात में सुहैब से ये कहा कि मेरी बहन भी अब शादी लायक हो गई है और मैं चाहूँगा कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। सुहैब ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। उसने मना कर दिया कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तब जीशान ने ये जिक्र किया कि तुम्हारे मोबाइल में मेरी बहन के कुछ फोटोग्राफ भी हैं और मुझे लगता है कि मैंने कभी तुम्हारे मोबाइल में उन्हें देखा भी है। तो उसने कहा ऐसी फ़ोटो मेरे पास बहुत सी लड़कियों के हैं। ये सुनकर वो और गुस्से में आ गया और उसने कहा ठीक है, अपने साथ ले आया और 24 और 25 की शाम को उसने शराब पार्टी का प्लान किया। जीशान ने जमकर शराब पी, सुहैब को भी खूब शराब पिलाई। उसके बाद जब सुहैब को बहुत नशा हो गया तो उसने इलेक्ट्रिक वायर से उसका गला घोंट कर हत्या कर दी। फिर उसके बाद उसे एक कंबल में लपेटकर राजेंद्र पार्क इलाके में प्रकाशपुरी के गंदे नाले में फेंक दिया। डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने पड़ोस के रहने वाले अतुल निवासी औरैया और दिव्यम निवासी मैनपुरी को अपने साथ ले लिया और इस तरह से उस शव को उस गंदे नाले में फेंक दिया। अगले दिन सवेरे ही वो ये नाटक करने लगा कि जीशान मेरे घर आया था और खाना खाया, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं। घर वालों को बताया। जीशान शुएब के फादर अकबर भी वहाँ आ गए, उनको साथ लेकर थाने पर गया। थाने पर उसकी गुमशुदगी लिखवाई पुलिस वालों के साथ और शुएब के परिवार वालों के साथ नाटक करता रहा कि हम यहाँ ढूंढेंगे, वहाँ ढूंढेंगे, यहाँ जा सकता है, ये उसका दोस्त है, वो उसका दोस्त है, और पूरा नाटक किया ताकि परिवार वालों को कोई शक न हो।
बार बार बात को बदलता रहा। पुलिस को तभी शक हुआ जब वो बार बार बात बदल रहा था। पड़ोस के लोगों ने भी यही बताया कि जीशान और सुहैब के साथ अंतिम बार जीशान शाम को दिखाई पड़ा था। लास्ट लोकेशन दोनों मोबाइल की जब देखी पुलिस ने, तो लास्ट लोकेशन भी दोनों की साथ साथ ही थी। पुलिस ने तभी उससे ये कन्फ्रंट कराया और ये बात पता लग गई कि उसी ने उसकी हत्या की है। सीसीटीवी में फिर जब ये पता लग गया कि इसी ने हत्या की है, तो पुलिस ने उसको कंफर्म करने के लिए जिन जिन रास्तों से उसने जाना बताया था वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तो गली के एक मकान में लगे सीसीटीवी में डेड बॉडी ले जाते हुए जीशान और उसके दो दोस्त दिखाई पड़े। आरोपियों ने अपने किराए वाले कमरे पर के बाहर जो सीसीटीवी लगी थी उसको डंडे से मारकर तोड़ दिया था, तब लाश लेकर निकले थे। हालांकि दूसरे कैमरे में ये बात कैद हो गई कि वो लाश को लेकर वहाँ से जा रहा था। बहरहाल पुलिस ने उसके साथ जाकर और उस गंदे नाले में लोगों के साथ जब उसको खंगालना शुरू किया, तो कंबल में लिपटी हुई शुएब की डेड बॉडी भी मिल गई और पुलिस ने उसका पंचनामा तैयार करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस तरह से ये पकड़ा गया। पुलिस ने उसको जेल भेजा उन तीनों को, और ज़्यादा आरोप या मारने का आरोप, हत्या का आरोप जीशान पर ही है और बाकी दोस्तों पर उसका सहयोग करने का, लाश के डिस्पोजल में उसके सहयोग करने का आरोप है। जीशान अपनी कॉलोनी के ही एक सैलून में काम करता था। वो इसीलिए सुबह गांव गया था, गांव से उसको लेकर आया और लेकर उसके बाद फिर उसकी हत्या करके लाश को नाले में फेंक दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना दोस्ती में दगा और दगा देने के कारण हुई हत्या है। बहुत स्पष्ट रूप से ये दगा के कारण हत्या की गई है। दोस्त की बहन से उसने प्रेम संबंध बनाए। शुएब ने अपनी दोस्त जीशान की बहन से उसकी न्यूड फोटोज क्लिक की, और जब जीशान को पता लगा कि उसके मोबाइल में उसकी बहन की न्यूड फोटोज कैद हैं और वो शायद उसकी बहन को इन्हीं नग्न फोटोज के कारण ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसने उससे इज्जत और अपने परिवार की इज्जत और समाज का हवाला देकर शादी करने की बात कही कि तुम दोनों शादी कर लो। तब ये बात समाज में और बाकी जगह बुराई की तरह नहीं देखी जाएगी। लेकिन सुहैब ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और ये भी कहा कि मैं अपने घर वालों से पूछ लेता हूँ। ये उस समय बात हुई थी जब जीशान शुएब के घर ही था, उसे गुरुग्राम ले जाने के लिए कहने गया था, और फिर थोड़ी देर बाद वो घर में भीतर पता नहीं बात की या नहीं की, लौट कर यही बताया कि मेरे परिवार वाले भी इसके लिए राजी नहीं हैं। ये बात सुनने के बाद और ये सब चीज़ें जानने के बाद किसी भी भाई के लिए दोस्त का ये जवाब खून में उबाल मारने के लिए पर्याप्त होता है। और उसने तो पहले से ही तय कर रखा था कि मैं इसको रास्ते से हटाऊंगा, इसने दोस्ती में दगा किया है। इस तरह दोस्ती में दगा करने की बहुत ढेर सारी कहानियाँ भी हैं, कहावतें भी हैं, बहुत ढेर सारी हैं। जब दोस्त ने दोस्ती में दगा किया, धोखा किया और दूसरे को, अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाया। देखिए, इसमें ये समझने की बात होती है कि दोस्ती में भी एक सीमा और विवेक, एक लाइन होनी चाहिए और विवेक भी होना चाहिए। जिंदगी भर दोस्त रहने के लिए भी परिवार, इज्जत और दोस्त की अपनी लाइनों को ध्यान में रखना चाहिए और उस लाइन को कभी पार न करे, तभी सच्ची दोस्ती निभाई जा सकती है, सच्ची दोस्ती होती है। दूसरा ये है कि दोस्त के विश्वास को तोड़कर व्यक्ति अपनी जिंदगी में भी अकेलापन महसूस करता है और उसके अंदर अपराध बोध पैदा होता है। सच्चा इंसान वो है जो भावनाओं को नुकसान के बजाय संवाद और क्षमा से निपटाता हो। ये दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं हुई, न संवाद हुआ प्रॉपर और न ही उसमें क्षमा की कोई बात हुई।
गालिब ने इसी सिलसिले में कहा है कि जिसको दोस्त समझा था वही जहर बन गया। कई बार उनके रचनाओं में इस लाइन का जिक्र हुआ है और ये सही भी है कि जिसको आप दोस्त समझिए, कभी कभी वो जहर के रूप में आपके दिमाग में, आपके दिल में और आपकी ज़िंदगी में जहर की तरह चारों तरफ फैल जाता है, जो नुकसान करता है। जावेद अख्तर साहब भी कहते हैं कि दोस्ती का नाम लेकर दर्द तो कई दे आए, दोस्ती का नाम लेकर दर्द तो कई दे आए, वही जख्म बहते हैं जो अपनों के दिए हैं। जो अपनों ने जख्म दिया हो वो फिर सड़ने, गलने और बहने लगते हैं। वही सबसे ज़्यादा दुख देते हैं जो जख्म अपनों ने दिए हैं। दोस्त बनने का दावा करके वो यूं जख्म देता है मानो यही दोस्ती का असली निशान होता है। जब दोस्त ही धोखेबाज निकला तो दुनिया के बाकी दोस्तों पर भी शक की छाया बन गई। देखिए, इस तरह की बातें अब ये तो है नहीं कि ये किसी को पता नहीं लगेगा। पूरा गांव जान गया कि एक दोस्त ने अपने दोस्त के साथ, उसकी बहन के साथ इस तरह के संबंध बनाकर ब्लैकमेल करके उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। कितना बड़ा धोखा दिया उसने अपने दोस्त को। तो फिर लोग बाकी दोस्ती पर भी शक करने लगते हैं। बाकी और भी जिनकी जोड़ियां दोस्ती के लिए मशहूर होती हैं, लोग उनके बारे में भी बात करने लगते हैं कि आखिरकार क्यों ये दोस्ती है और क्यों ये दोस्ती चल रही है। कहीं ये दोस्ती भी उसी दोस्ती की तरह तो नहीं है जो जीशान और शुएब के बीच थी। तो दोस्त बनकर जब पीठ पर चाकू चला, वही दोस्ती का नाम जहरीला हो गया। तो ऐसी दोस्ती और ऐसे दोस्त जहरीले हो जाते हैं जब पीठ पर चाकू मारा जाता है। दोस्त का चाकू और दोस्त की ही पीठ पर। तो ऐसे दोस्तों की वजह से ही बाकी दोस्तों की दोस्ती पर लोग शक की निगाह से देखते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।